नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से ब्रिज कोर्स कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान इसके अंतर्गत देखिए यहाँ दिया है पहला सौरमंडल में पृथ्वी। आइए हम इसके सामान्य परिचय को जान लेते हैं और इसके बाद नीचे दी गई वर्कशीटों एवं प्रोजेक्ट कार्यों को हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं आइए जानेंगे। तो देखिए बच्चों, इससे पूर्व बच्चों यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के आपको सभी वीडियो सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो बच्चों आइए देखते हैं सौरमंडल में पृथ्वी का संक्षिप्त परिचय। देखिए, रात को आकाश चमचमाते हीरे जैसी वस्तुओं से भर जाता है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाते हैं। ये सभी खगोलीय पिंड चमकीले नहीं होते हैं, इनमें से कुछ धुंधले भी होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों के बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे निरंतर उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। यही तारे चमचमाते हीरे जैसे दिखाई देते हैं। सूर्य भी एक तारा है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ इस परिचय को जान लेंगे। आइए इसी प्रकार से आगे देखते हैं। सूर्य, ग्रह, उपग्रह तथा कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड आदि मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम परिवार का नाम देते हैं जिसका मुखिया सूर्य है। हमारे सौरमंडल के ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में इस प्रकार है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। देखिए, यूरेनस को अरुण कहते हैं, नेपच्यून को वरुण कहते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा, जो पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में करता है। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसी प्रकार से पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के तीसरे महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल या स्थलमंडल कहते हैं। गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर से घिरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए, जीवन के लिए अनुकूलित परिस्थितियाँ केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। यह न अधिक गर्म है ना ही अधिक ठंडा। यह जल, वायु और जीवन के लिए आवश्यक गैस ऑक्सीजन मौजूद है। इसी कारण पृथ्वी सौरमंडल का अद्भुत ग्रह है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसका संक्षिप्त परिचय आप जान सकते हैं। ठीक है, इसी के अंतर्गत आप देखिए इन वर्कशीटों एवं प्रोजेक्ट कार्यों को बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए बच्चों, हम यहाँ पर 132 पेज नंबर से लेकर 135 को हम पूर्ण करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया है अभ्यास हेतु वर्कशीट, सौर परिवार के ग्रहों के नाम अंकित करें। देखिए यहाँ सौर परिवार के जो ग्रह हैं इनके नाम हम यहाँ इस चित्र में अंकित कर सकते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ सूर्य के यहाँ जो बिंदु दिए हैं यहाँ पर हम इनके नाम अंकित करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए हमने यहाँ पर नाम अंकित नहीं किया है तो आप इस क्रम से यहाँ पर नाम अंकित कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। देखिए सूर्य का सबसे पास का ग्रह देखिए बुध है, तो हम यहाँ पर बुध से यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए। ग्रह और तारे में क्या अंतर है? तो देखिए बच्चों, यहाँ हम इस प्रश्नों के आंसर ऊपर दिए गए हम अवधारणा का जो संक्षिप्त परिचय है इससे हम खोजकर लिख सकते हैं। तो आइए देखिए, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तारे स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं जबकि ग्रह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अंतर लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से है पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? तो देखिए, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जीवन संभव है। पृथ्वी के परिमंडलों के नाम लिखिए। तो पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल हैं: भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर आप दे सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या है? बृहस्पति है। यहाँ आप आंसर भी लिख सकते हैं बृहस्पति।
दूसरा है सौरमंडल में आकार के क्रम में पृथ्वी कौन से स्थान पर है। तो देखिए पृथ्वी तीसरे स्थान पर है। देखिए यहाँ हम देख सकते हैं पृथ्वी यहाँ पर तीसरे स्थान पर है। देखिए बच्चों यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो चुका है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है। तो देखिए सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह बुध है। इसी प्रकार से देखिए इनमें से तारा है, तारा क्या है, देखिए सूर्य है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। देखिए पृथ्वी सूर्य का चक्कर पश्चिम से पूर्व की ओर लगाती है। तो इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है खालिस्तान भरिए। सौर परिवार के केंद्र में खालिस्तान स्थित है। तो केंद्र में देखिए सूर्य स्थित है। चंद्रमा पृथ्वी का खालिस्तान है। तो चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। तीसरा है सूर्य का सबसे दूर का ग्रह क्या है, वरुण है। चौथा है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमने से खालिस्तान होते हैं। तो पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमने से दिन रात होते हैं। और इसी प्रकार से पांचवा पृथ्वी चंद्रमा का एक चक्कर खालिस्तान दिन में पूरा करती है, तो 27 दिन में पूरा करती है। तो इस प्रकार से आप खालिस्तान भी पूर्ण कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए आओ जमी पर हम तारे उतारे। देखिए यहाँ पर निम्नांकित सामग्री एकत्र करें। एक छोटी टार्च, एक काली ड्राइंग शीट, एक सुई, एक सेलो टेप, एक रबर बैंड और एक तसला। देखिए यहाँ पर हम गतिविधि करेंगे, इस गतिविधि को आप समझेंगे। देखिए देखो हमने ज़मीन पर तारे उतार दिए। यहाँ देखिए हमारे तारों और तारे भरे रात्रिकालीन आकाश का सुंदर मॉडल होगा। तो आप देखिए यहाँ पर जो गतिविधि दी गई है इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ के इसे समझेंगे। आइए इसी के अंतर्गत हम 100 आकलन वर्कशीट दी गई है। देखिए सूर्य के सबसे पास का ग्रह क्या है, बुध है। आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह क्या है, आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। देखिए और यहाँ पर दिया है किस ग्रह पर जीवन संभव है। तो देखिए पृथ्वी पर जीवन संभव है। और इसी प्रकार से सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है वरुण। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर 100 आकलन वर्कशीट को भी पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस प्रकार से आप बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पर दी गई वर्कशीट एवं प्रोजेक्ट कार्यों को आप बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए तो बच्चों इस प्रकार से हम सौरमंडल में पृथ्वी का संक्षिप्त परिचय जानकर इस पर हम बहुत ही आसानी से कार्य कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आशा है कि आपको ये सभी वर्कशीट बहुत अच्छी लगी होंगी, समझ में आ गई होंगी। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।